आज आप लोग को हम लोग दर्शन कराने वाले हैं एक पावन धाम बाबा भुईपड़नाथ। हमने सफ़र शुरू किया है। अभी हम लोग जो जा रहे हैं यहाँ से करीब करीब ये बाबा धाम का जो मंदिर है ये पड़ेगा करीब आप मान के चलिए 300 मीटर की दूरी। यहाँ पे शिवजी महाराज जमीन से निकलकर पधारे हैं और मान्यता है कि ये पावन धाम में कोई भी आकर अगर अपनी मन की बात को कहते हैं तो पूरा ज़रूर होता है। इसे हम लोग कहते हैं बाबा भुईपड़नाथ। इसके साथ यहाँ पे एक कुंड भी है जिसका दर्शन हम लोग जाने पे करेंगे। तो चलिए चलते हैं बाबा शिव का धाम। देखिए बहुत ही मनमोहक रास्ता। यहाँ आप बाइक पे भी आ सकते हैं, 4 सवारी हो उस पे भी आ सकते हैं। अपने परिवार को लेके आइए और मज़े लीजिए और दर्शन कीजिए बाबा भोलेनाथ का। दोनों तरफ पेड़, हरियाली, पौधे, पोखर, पानी वगैरह वगैरह, ये आपके मन को मोहित करते हैं। अभी हमारे सामने मुख्य द्वार पे हम खड़े हैं। यहाँ हम उतरेंगे और दर्शन कराएंगे मंदिर के मुख्य द्वार पर, जिसमें बंगला में लिखा हुआ है बाबा भुईपड़नाथ सिद्धिनाथ धाम। अभी हम अंदर प्रवेश करेंगे। ये जो देख रहे हैं आप, ये पूरा का पूरा बाबा भुईपड़नाथ धाम का ही एरिया है। लीजिए अभी हम दर्शन करेंगे बाबा भुईपड़नाथ का। ये मुख्य द्वार है जहाँ से बाबा का हम लोग दर्शन करने वाले हैं। ये है मेन शिव जी का मंदिर और ये है बाबा का प्रतिमा, ये पार्वती जी का प्रतिमा। मान्यता ये है कि बाबा खुद जमीन से निकलकर ऊपर आए हैं और उसके बाद से ही इसे पूजा जाता है। इसी को हम लोग बाबा भुईपड़नाथ के नाम से जानते हैं। दूर दूरान से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। आप लोग भी पास से दर्शन कीजिए बाबा का। हर सोमवार सावन महीना में बहुत भीड़ इकट्ठा होती है यहाँ पे दर्शन के लिए। जैसा कि ये देख रहे हैं
ये मंदिर का ऊपरी हिस्सा है। शिव जी के माथे पे लोग आकर जो जल ढालते हैं वही जाके गिरती है शिव गंगा पे। ये कुंड है। मान्यता ये है कि ये कुंड का पानी पीने से आपके जितने भी शरीर में तकलीफ़ हो वो धीरे धीरे ठीक हो जाती है। यानी एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि दवाई के रूप में ये पानी को इस्तेमाल किया जाता है। बाबा भूईपुरनाथ के यहाँ पे विद्यमान होने का बहुत सारे कहानी, उसमें से सबसे ज़्यादा जो माना जाता है या जो कहा जाता है वो मैं आज आपको बताता हूँ। कहा जाता है कि सदियों पहले यहाँ पर गाँव के जो लोग थे वो लोग अपने गाय चराने आते थे। उन्हीं दिनों अचानक एक घटना सभी के नज़र में आई। एक अनोखी गाय थी। वो गाय एक निर्दिष्ट जगह पे आके अपने आप वहाँ पे दूध देना शुरू करती है। यही घटना लगातार कई दिनों तक चली। धीरे धीरे दूसरे लोगों ने भी इसे देखा और आपस में बातें करने लगे। फिर एक बार गांव वालों ने ठीक किया कि ये तो अलौकिक चीज़ है, ऐसा होना नहीं चाहिए। हमें देखना चाहिए कि गाय वहीं पे दूध क्यों देती है और अपने आप ये घटना कैसे घट सकती है। तो गांव वालों ने ठीक किया, आज हम लोग सब मिलके देखेंगे कि ज़मीन के नीचे जहाँ गाय दूध देती है वहाँ कुछ है कि नहीं। सभी गांव वाले इकट्ठे हुए, ज़मीन खोदना शुरू किए और करीब करीब 20-25 फीट ज़मीन से मिट्टी निकालने के बाद उन्हें बाबा का दर्शन हुआ। यही मान्यता है, यही कहावत है। उसके बाद से सभी लोग ये जगह को भूईपुरनाथ कहने लगे। अगर हम लोग हिंदी में अनुवाद करेंगे तो भूई बोले तो ज़मीन, फोड़ बोले तो फोड़ कर, नाथ बोले तो बाबा, बाबा नाथ। इस तरह से ये जगह का नाम पड़ा बाबा भूईपुरनाथ। जैसे कि आपने देखा, अभी हम भूईपुरनाथ बाबा का धाम दर्शन करते हुए वापस लौट रहे हैं शिवरी शहर के तरफ, जो कि करीब करीब यहाँ से 5 किलोमीटर की ही दूरी पे है। यहाँ एक गांव भी है। ये गांव का नाम है कालीपुर। ये गांव से जुड़े हुए लोग भी अमाईपुर नाम है गांव का। ये गांव से जुड़े लोग भी कभी कभार दर्शन को आते हैं बाबा को, और काफ़ी शांत स्वभाव के हैं यहाँ के लोग। ज़्यादातर खेती बाड़ी ही करते हैं और मेला जब लगता है तो ये लोग भी छोटा मोटा दुकान फूल यहाँ खोलते हैं। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। ये अक्सर हम लोग शहरों में इस तरह से प्राकृतिक वातावरण मिलता नहीं। अक्सर हम लोग को शहरों में ये सब दिखता नहीं है।